ट्रेंड के नाम पे ना खुद को कितना गिराएंगे, मतलब हम कल को कुछ और आ जाएगा ना तो बंदा फिर वो भी करने को तैयार हो जाएगा जस्ट टू सेट इन द ट्रेंड कम्युनिटी। अब जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम वुमेन है, राइट? उनको कैसे कंज्यूमर बनाया जाए? तो अपीयरेंस अच्छा दिखने की जद्दोजहद से जब औरत निकलेगी तब तो वो ध्यान देगी कि हाँ मेरा काम तो कुछ और था, मेरा इस्लाम अगर इसलिए आया होता ना सिर्फ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश की तो कोई लड़ाई नहीं होती। तो इसीलिए तो मुस्लिम फर्स्ट हाल में, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम बनाए गए थे हम वो काम कर नहीं रहे। सो दे नेवर वांट कि मुस्लिम वुमेन स्ट्रॉन्ग हेडेड के एक मुस्लिमा बन के निकले। दे नेवर वांट। अब यहाँ पे जो ऑथर है ना वो ये कह रहे हैं कि जैसे इंडियन वुमेन जो है, इंडियन वुमेन को ये कहा जाता है कि इंडियन वुमेन जो है ना बड़ी मॉडेस्ट होती है। तो उन्होंने बोला कि एंड ऑफ द डे आप शॉर्ट्स पहनो, आप 2 पीस पहनो, चाहे आप साड़ी पहनो जिसमें आप, अब आपने देखा होगा आजकल जो हीरोइन साड़ी पहन रही होती हैं, जानवी कपूर से लेके जितनी भी सारी लड़कियां हैं जो साड़ीज़ पहनती हैं, सारा अली खान हो चाहे कोई भी हो, तो उनकी साड़ीज़ में कंपलसरी होता है कि उनकी कमर दिखे एक तो बहुत अच्छे से, राइट? और वो जो पल्लू होता है साड़ी का वो इस तरह से ब्लाउज में लगा हुआ रहे कि उनका क्लेवेज विलेवेज सब दिखे। तो वो कहते हैं मॉडेस्ट हैं, बट द थिंग इज कि आपकी बॉडी के कौन से एंगल से आपकी बॉडी कहाँ से दिखनी चाहिए, दिस इज ऑल कॉमन इधर इन ईस्ट और इन वेस्ट, सब जगह सेम है। ऐसे आप सलवार सूट पहन लो बट डीप नेक आपने कुर्ता पहन रखा है, बैकलेस आपका कुर्ता है, आपका बहुत टाइट कुर्ता है, या आजकल जो मैंने कल बताया था कि आजकल ऐसे चिकनकारी के कुर्ते चल रहे हैं, जॉर्जेट पे चिकन का वो रहता है बस, और खाली वो उसको उसके ऊपर ब्रा के ऊपर ही लड़कियां पहन लेती हैं, जीन्स पे डाल लेती हैं पूरा, और ट्रांसपेरेंट इट इज ओके, एंड दे आर सेइंग इट इज अ फैशन, ओके दिस इज इन द ट्रेंड ब्रो। तो मैं वही कह रही हूँ, ट्रेंड के नाम पे ना खुद को कितना गिराएंगे, मतलब हम, मतलब एक बेसिक इज्जत नफ्स भी किसी इंसान की होती है, किसी चीज़ का कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती है। और यही हाल होता है कि जब एक बेसिक ट्रेंड सेट नहीं होता ना, मतलब ट्रेंड से मतलब एक बेसिक रूल सेट नहीं होता ना, मॉडेस्टी किसको कहा जाए, मोरल्स के, तो फिर बंदा ऐसे ही गिरता है। कल को कुछ और आ जाएगा ना तो बंदा फिर वो भी करने को तैयार हो जाएगा जस्ट टू सेट इन द ट्रेंड, जस्ट टू स्टे इन द फैशन। तो इसीलिए एक बेसिक मोरल होना बहुत ज़रूरी है, उसकी लिमिट होना ज़रूरी है जो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब यहीं पे आप देख लेंगे कि ना इस्लाम के साथ फिर उन्होंने जब ये देखा ना कि इंडियन, तो फिर भी चलो इंडियन वुमेन, इंडियन में तो काफ़ी इतने वो नहीं है, मतलब नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब पूरी कम्युनिटी। अब जैसे जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम वुमेन है, राइट? मेजॉरिटी अरब्स में मुस्लिम है, तो उनको कैसे कंज्यूमर बनाया जाए? तो उसका तरीका ये था, ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए सेम, प्लास्टिक सर्जरी जितनी वो लोग करवाती हैं ना, मैंने जितनी भी अरब मॉडल्स देखी हैं आज तक भी करंट भी और पुराने भी कभी की भी, उन सबका मेकअप इतना ख़तरनाक लेवल पे हुआ रहता है, और उनके लिप्स फिलर रहते हैं, मतलब इतने मोटे मोटे लिप्स तो मुझे नेचुरली लगता ही नहीं किसी के हो सकते होंगे, मतलब सबकी प्लास्टिक सर्जरी हुई भी रहती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो कभी भी वो पसंद नहीं आती, मतलब पता नहीं क्या कौन सी ब्यूटी दिख रही है उसमें, मतलब आई कांट इवन, मतलब मेरे को नाउजुबिल्लाह ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट अगर जो प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे होते हैं ना, उल्टा उनको देखने का दिल और नहीं करता है, इट इज़ एक्चुअली ये उल्टा हो जाता है। उनके इतने ऐसे गालों का शेप इतना अजीब सा रहता है, आईज ओवर साइज्ड रहती है, इतनी बड़ी आंखें, बाप रे इतनी बड़ी आंखें, मतलब साफ ही दिख रहा है कि दे हैव डन समथिंग टू देयर आईज, दे हैव डन समथिंग टू देयर ईयर एंड देयर चीक्स एंड देयर लिप्स। तो उनके साथ तो और बड़ा कबाड़ा करा ना कि उनको ये बोला कि अच्छा आपको अगर रहना ही है तो आप ऐसे रह लो, लेकिन विद द बुरखा हाउ यू कैन बी द ट्रेंडी एंड फैशनेबल। तो क्या होने लगा, सबसे पहले औरतों का हिजाब उतरा, ओके? आज भी ऐसा होता है कि ना लड़कियां अंदर कुछ पहना है, अंदर कुछ पहना है नहीं पहना है, उन्होंने ऊपर से जो उनका अबाया है उनका अबाया है और उन्होंने उसके बाद बाल खोल लिए, और जो हिजाब का जो हिजाब था ना वो गले में डाल लिया। एक ये कॉमन चीज़ हो गई। दूसरी कॉमन चीज़ ये हो गई कि उन्होंने हिजाब कर रखा है, फुल ऑन मेकअप है, फिर वो ईयरिंग्स जो है वो कान के बाहर निकालेंगे, ठीक है, टीका जो है वो यहाँ लगाएंगे। तो मेरी जान आप हिजाब भी उतार दें, मतलब सीरियसली मैं उसमें नहीं कह रही हूँ, मैं अल्लाह नहीं करे मैं किसी को सार्कज़म उसमें नहीं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिस्टर्स मेरी इतना समझ लें कि मतलब अगर आपको मतलब अगर करें तो सही से करें, मतलब कोई मतलब नहीं है, आपको सवाब भी नहीं मिल रहा, और एट द सेम टाइम मतलब फिर वो ये आ जाता है कि आप क्यों जज कर रही। भाई मैं जज कुछ नहीं कर रही हूँ, है माए यार जो मैं जज करूँगी, मैं हूँ कौन, मतलब मेरी क्या ही औकात है। द थिंग इज कि जब आप सब कुछ कर रहे हैं, आप जब मेकअप कर रहे हैं, आपके ईयरिंग्स दिख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो खाली एक बाल भी दिखा दें, कम से कम हेयर स्टाइल अच्छी लग जाएगी, लुक ही पूरा हो जाएगा आपका कम से कम यार, मतलब एटलीस्ट बी द होल लुक,
क्या मतलब अधूरा अधूरा सब कुछ, क्योंकि ऐसे हिजाब का वैसे भी सवाब नहीं, बिकॉज हिजाब की कंडीशन में आ नहीं रहा ना, मसला ये है। जैसे मैं आपको बताऊं, अल्लाह सुब्हान ताला ने कब बोला कि काला बुर्का पहनो? अल्लाह सुब्हान सी इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना, उनको पता है कि जो इस्लाम है ना, इट इज़ फॉर एवरीवन, ओके। और इस एवरीवन में हर मुस्लिम औरत आ जाती है। कईयों को अस्थमा होता है, कईयों को कुछ और डिजीज भी होती हैं, कईयों के वेट अलग अलग तरीके के होते हैं, स्किन टोन अलग अलग तरीके का होता है, तो कल्चर अलग अलग तरीके का आता है, जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं। तो बड़ा बड़ा बेसिक सा अल्लाह सुब्हान ताला ने इस्लाम में हमें ना रूल्स बता दिए बस। रूल्स ये हैं कि आपका ड्रेस जो है वो ओपेक हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। रूल्स ये हैं कि आपके ना बाल ना दिख रहे हों, आपका चेस्ट कवर हो, ठीक है, आपका ऑरा पूरा कवर हो, और आपका जो भी पार्ट दिख रहा हो ना, जैसे आपका अगर इजाजत भी है ना, जो मैक्सिमम जो दिखने की इजाजत है बाहर, वो है आपका फेस और आपके हैंड रिस्ट तक के, मतलब जो कलाई तक के हाथ और आपका चेहरा, ये दिखने की इजाजत है। वो भी तब जो ऑर्डिनरीली अपीयर्स हो, ठीक है, उसके लिए लफ्ज आते हैं जो बहुत नॉर्मल जो मुआशरे में चल रहा था, जो ऑर्डिनरी होता है। तो ऑर्डिनरी मीन्स आपने वैसलीन लगा रखी हो, आपने मॉइस्चराइजर लगा रखा हो, सनस्क्रीन लगा रखा हो, ठीक है, तो आपका फेस ओपन रह सकता है, ठीक है ना। अब उसका आप इसको इस तरीके से, अब आप उसकी लिबर्टी को ऐसे ले लो इसमें से चीजें निकाल के, कि अब आप फुल ऑन मेकअप करके सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हो, और आप यू आर सेइंग कि मतलब इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, तो यार आप इस्लाम की डेफिनेशन तो खराब ना करें ना। अब हमारी जो यंग गर्ल्स आ रही हैं, व्हाट दे विल फील कि यार हिजाब होता है इस्लाम में फर्ज, देखो हिजाब में ये इन्फ्लुएंसर कितनी प्यारी लग रही है, तो भाईजान प्यारा ही तो नहीं लगना है, तभी तो हिजाब आया, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर नॉन महरम को दिखाना ही है कि हम कितने प्यारे हैं, तभी तो पर्दा आया है, कि हमें नहीं दिखाना कि हम कितने प्यारे हैं। इसीलिए तो उसका क्या तरीका कर दिया, हिजाब कर लो, लेकिन प्यारे प्यारे आपको वो दे दिए, उसमें मेकअप के टूल दे दिए, प्यारी प्यारी ज्वेलरीज दे दी। देखो घर की शादी, बिल्कुल ही क्लोज फ्रेंड है, फैमिली रिलेटिव है, फीमेल्स में आपने सब वो मेकअप करके सब हो, वो जैसे डिफरेंट थिंग, बट आपको एटलीस्ट, मेरा मतलब है आपको पता तो हो कि हकीकत क्या है। आप पर्दा चाहे ना भी करती हो, आई स्टिल रिस्पेक्ट यू सिस्टर, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है, कोई पर्दा ना भी कर रहा हो तो। मैं बस ये बता रही हूँ, आपके थॉट क्लियर होने चाहिए, आपको पता हो कि हाँ पर्दा फर्ज है, और हाँ मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पार्ट पे गलती है, इंशाल्लाह करूंगी जो भी है, लेकिन हाँ, लेकिन पर्दा फर्ज है, ये मुझे पता है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तो सही कर रही हूँ, मैं तैयार होके जा रही हूँ, मैं फुल ऑन मेकअप में जा रही हूँ, मेरे बाल दिख रहे हैं, कभी या तो नीचे से मेरी चोटी दिख रही है या ऊपर से मेरे बाल दिख रहे हैं, आई एम सेइंग दिस इज द राइट पर्दा आई एम डूइंग। तो ये तो गलत है ना, मतलब आप कम से कम दूसरों को तो कंफ्यूज ना करें ना, कि जो लोग करना चाह रहे हैं, या जिन लोगों को जो नई जनरेशन है जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है, जो आपसे सीख रही है, तो ये तो गलत चीज हो गई ना, कि हम गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं फिर। तो दिस इज माई इशू। तो उन्होंने अरब वर्ल्ड में यही तो करा है, तो आज आप देखेंगे ना अरब वर्ल्ड का हाल, द वुमेन दे आर गेटिंग रेडी, इतना खतरनाक वाला कि अगर वो पूरे नकाब में भी होती तो उनकी आई मेकअप इतना खतरनाक होता है कि आप दूर से डर जाओ, इतना घंटों वाला, 4 तरह के शेड एक आंख पे, 4 तरह के एक आंख पे, और पता नहीं कितने कितने तरीके लाइनर्स और वो सब लैशेज एंड एवरीथिंग इज देयर, और सिर्फ आंखें दिख रही होती है उनकी, और वो आंखें काफी होती हैं आपको पूरा वो करने के लिए, कि यार मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से वो मेकअप होता है, आई मेकअप। जबकि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा था, व्हाट ऑर्डिनरीली अपीयर्स, तो उसमें तो आपका फेस भी दिख सकता है, बशर्ते कि आपके फेस पे वो मेकअप ना हो जो आपको और खूबसूरत कर दे। आप ऑलरेडी अच्छे लगते ही हैं, वैसे भी हिजाब में सब प्यारे ही लगते हैं, ठीक है, बट अब आप उसमें मेकअप भी कर दो, वो सब भी कर दो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, ओके। तो यहाँ पे तो आंखें भी दिख रही हैं, नकाब भी कर, लेकिन फिर भी आई मेकअप है, तो दिस इज रॉन्ग। तो यही तो हाल हुआ है आखिरकार। वो अपनी चीजों में जो वेस्ट था मुस्लिम वर्ल्ड में इनफिल्ट्रेट करके औरतों के थॉट चेंज करने में कामयाब हो तो गया, तभी तो ये हो रहा है ना कि मेरे को, कि हमारी वो मुस्लिम सिस्टर्स जो कहती हैं कि हम मतलब इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे से ना इस नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए जो अपना वो बनाती हैं, ठीक है, हमारे बच्चे हम कितने अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, एवरीथिंग, सब चीज़ें हो रही होती हैं, बट दे आर एक्चुअली शोइंग देयर ओन सेल्फ, सो दिस इज रॉन्ग। तो अब हमें क्या लगेगा, जो कमिंग जनरेशन है ना, वो यही सोचेगी कि दिस इज ऑल नॉर्मल, इस्लाम यही है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट इस्लाम। कितनी सहाबियाँ हैं, हमने सहाबियाओं की स्टोरीज पढ़ते हैं, या जब हम उनकी बायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो कभी भी किसी सहाबिया को इसलिए नहीं जाना जाता था कि वो कितनी खूबसूरत थी, या उसके बाल कितने लंबे थे, या उसकी आंखें कितनी बड़ी थी। हमेशा सहाबियाओं के जब आप जानेंगे ना, तो उनकी क्वालिटीज डिस्क्राइब की गई है,
कि कितनी सालेह थी या बहुत ज़्यादा दीनदार थी, बहुत ज़्यादा मतलब वो देती थी, चैरिटी देती थी, या बहुत हेल्पफुल थी, बहुत मददगार थी सबकी, या कितनी इंटेलिजेंट थी, या कितनी उनको हदीसें याद थी। आई मीन दे आर ऑल बेस्ड ऑन द स्किल एंड द क्वालिटीज। इट वॉज नेवर अबाउट अपीयरेंस इन इस्लाम। और अल्लाह ने इसी अपीयरेंस से तो हमें आज़ादी देनी चाहिए थी कि अपीयरेंस अच्छा दिखने की जद्दोजहद से जब औरत निकलेगी तब तो वो ध्यान देगी कि अरे हाँ, मेरा काम तो कुछ और था। मेरा काम था बच्चों को एक ज़हनी, एक मजबूत मोमिन और मोमिना बनाना था। मेरा काम था सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े होना, कि कुछ गलत कर रहा हो मेरा शौहर, मेरा भाई, मेरा बाप, तो मैं रोकूं उन्हें, मैं उन्हें बता पाऊँ, मैं उन्हें समझा पाऊँ। मैं खुद जो हूँ एक एक सोसाइटी का एक मेन पिलर बन के, उस सोसाइटी में एज अ टीचर बन के, एज अ डॉक्टर बन के, या जिस भी प्रोफेशन में मैं जाऊँ उस प्रोफेशन को ईमानदारी से इस्लाम के हिसाब से फॉलो करके बताऊँ कि हाँ, मुस्लिम वुमेन ये कर सकती है। बट यहाँ तो बिल्कुल ही मैं इसी स्फेयर से नहीं निकल पा रही हूँ कि मैं अच्छी कैसे दिखूँ। मैं इसी स्फेयर से नहीं निकल पा रही कि यार मेरा वजन कम कैसे हो। मैं उसी उससे नहीं निकल पा रही, तो मैं दूसरा प्रोडक्टिव काम कैसे करूँगी, जबकि अल्लाह ने तो हमें बहुत पहले इन सब चीज़ों से निजात दे दी थी, हमें कवर करने का हुक्म करके। अच्छा, मैं कवर हूँ तो आई रियली डोंट केयर कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है। जब मैं कवर कर रहा, आई रियली डोंट केयर मेरे पास कितने पैसे हैं, कितना अच्छे सूट हैं, कितने नहीं है, कैसी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। सो आई मीन अल्लाह तो ऑलरेडी हैज़ गिवन मी द फ्रीडम ऑफ थॉट। तो एंड ऑफ द डे जो यहाँ पे जो बात आई ना, यहाँ पे यही एक मेन बात है कि जो काबुल में जब इन लोगों ने ब्यूटी रेवोल्यूशन दिया, तो मैं वही तो यहाँ पे ऑथर क्वेश्चन पूछ रही है ना कि जब फेमाइन है, जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, और आप लोगों से कह रहे हैं कि आओ हम आपको मेकअप करना सिखाएं, तो क्या ये कहीं से कोई तुक है, कोई कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे? तो बट बिकॉज जस्ट दे वांट कि उनका सेक्युलर चीज, मतलब जो दीन है ना, वो आपके घरों तक रह जाए बस। नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो और ज़कात दे दो, ठीक, हज पे चले जाओ, उम्रे पे चले जाओ, और आप बहुत अच्छे मुसलमान हो। बट इस्लाम अगर इसीलिए आया होता ना सिर्फ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश की तो कोई लड़ाई ही नहीं होती। वो तो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर रहे थे। उन्होंने तो खुद आके कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐसा कर ले, थोड़े दिन तुम्हारा खुदा और थोड़े दिन हमारा खुदा। तो आपने उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? बात ये थी कि इस्लाम सिर्फ घर में रहने के लिए अगर होता तो बात ही क्या थी। इस्लाम आया ही इसलिए था कि उसको कंट्री चलानी है। ये जो कुरान है वो डोमिनेट करने के लिए आया है, मुस्लिम डोमिनेट करने के लिए आए हैं कुरान के हिसाब से दुनिया को, उसको चलाने के लिए आए हैं, ताकि किसी भी मजलूम पे कोई जुल्म ना हो, ताकि कोई भी ऑपरेसर जो है ना, किसी मजलूम को, एक ऑपरेस्ड पीपल पे जुल्म ना कर सके। इस्लाम लिबरेट करने के लिए आया है, मासूमों को, मजलूमों को उनका उनका हक दिलाने के लिए आया है, जस्टिस कायम हो सोसाइटी में, इसलिए इस्लाम आया है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि दीन जो है वो अलग है और दुनिया जो है वो अलग है। तो जब दीन और अलग कर दिया है एज अ सिस्टम, इस्लाम को हटा दिया है, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि हम घरों में इबादतें कर लें और बाहर जाके सारी वही मक्कारियाँ और अय्याशियाँ और तमाशे वैसे ही करें जो ये वर्ल्ड हमसे चाह रहा होता है। और मुस्लिम आजकल यही कर रहे होते हैं। तो इसीलिए तो मुस्लिम पस्त हाल में है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम बनाए गए थे हम वो काम कर नहीं रहे। तो या तो अंदर की जो आवाज़ है वो हमें मारेगी, हम डिप्रेशन में रहेंगे, या फिर जो है ऊपर से अज़ाब आएगा कि हमारी वो चीज़ें हो नहीं पा रही होंगी, ना सुकून होगा लाइफ में, ना चैन होगा, ना अमन होगा, ना जस्टिस होगा दुनिया में। क्योंकि जो दुनिया चली कैपिटलिज्म और पैसे के बलबूते पे चल रही है, तो वो दुनिया कैसे अमन लाएगी? उनका तो पूरा फ़ायदा ही ये होगा ना, उनका तो पूरा उनकी तो पूरी कोशिश ही ये होगी कि यहाँ पे जो है पैसा फ़ायदा दे रहा है, तो जो चीज़ फ़ायदा दे रही है सेल्फिशनेस, तो जो चीज़ फ़ायदा दे रही है वो चीज़ पहले आ जाएगी, उसका काम पहले कर लिया जाए। जबकि इस्लाम कह रहा है कि अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म पहले मानो, आखिरत में जवाब देना है हर चीज़ के लिए, हर एक्शन के लिए अल्लाह को जवाब देना है, हर एक्शन की अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ पे डिवाइन रिवोल्यूशन से बात की जा रही है और वहाँ से किसी और चीज़ पे बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली दोनों में बहुत फ़र्क होगा। तो इसीलिए मुस्लिम वुमेन को ही सबसे पहले इस्लाम से दूर करना ज़रूरी है। वो दूर हो जाएगी ना अगर, तो जनरेशन्स तबाह हो जाएंगी, जनरेशन्स दूर हो जाएंगी, ठीक है, तो घर का माहौल ख़राब, जनरेशन्स खराब, तो कमिंग जनरेशन जब कमज़ोर है तो उसको अपने बातों में लाना, अपने थॉट प्रोसेस से उसको ब्रेन वॉश करना वो और ईजी हो जाएगा। सो दे नेवर वांट कि मुस्लिम वुमेन स्ट्रॉन्ग हेडेड एक मुस्लिमा बन के निकले, दे नेवर वांट। इसलिए हज़रत आफिया भी जो है ना वो आज जेल में ही है, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एंड आलिमा एंड हु कैन चैलेंज वेस्टर्न आइडियोलॉजी, बिकॉज शी वॉज एजुकेटेड फ्रॉम देयर इटसेल्फ, और उसके बाद वहाँ को चैलेंज कर सकती है इस्लाम प्रैक्टिस करते हुए। तो वो सब उनके लिए थ्रेट होता है, वो सब उनके लिए उसकी तरह होता है कि अरे हमें नुकसान ना हो जाए, ऐसे थ्रेट की तरह लेते हैं वो लोग, एक धमकी की तरह, क्योंकि उन्हें डर होता है उन लोगों से। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।